हेलो गाइस, तो आज हम रफल टॉप की कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शोल्डर ले लेंगे, 1 इंच डाउन करेंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इसमें हमने नेक 3 इंच पे मार्क करा हुआ है। उसके बाद जो आर्म होल पे निशान लगाएंगे 7 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, 7 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिया। इनको दोनों को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने शोल्डर लिया था ऊपर से, उसका हाफ लेंगे और इस तरीके से सीधे सीधे मार्क करेंगे। इसमें हमने लेंथ ले ली, जितनी हमारी लेंथ है उसमें 1 इंच को मार्क करा। अब जितना हमारी बस्ट है उतना उस पे मार्क करके 1.5 इंच का मैंने मार्क ले लिया। इसको स्ट्रेट इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरीके से हमने आर्म होल का हाफ लिया एंड जो हाफ का हाफ किया, उसके बाद ये कर्व स्केल की मदद से हमने इसको इस तरीके से आर्म होल का शेप दे दिया। उसके बाद जो हमारा नेक है हमने इसको हाफ करा और जितना डीप आपको चाहिए होगा आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। मेरे को इतना ही चाहिए था तो मैंने इतना करा। वो हमारा बैक पार्ट था। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हमने ऐसे ही करा, जैसे 1 इंच पे डाउन करा इस तरीके से एंड मैंने इधर भी हमने 3 इंच का नेक लिया था। और जितना हमारा इसमें हमने आर्म होल ले लिया, 7 इंच पे मैंने अपना आर्म होल मार्क करा है इस तरीके से एंड सीधा ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन। एंड देन हम इसका जैसे हमने बैक पार्ट में किया था उस तरीके से इसमें हमने भी शोल्डर का हाफ लेके इस तरीके से कर देंगे। आर्म होल ड्रॉ करेंगे। एपेक्स पॉइंट पे हमने मार्क करा। मेरा 9 पे था तो मैंने हाफ इंच को प्लस करके 9.5 में करा एंड देन जितनी हमारा लेंथ है 1 इंच का मार्जिन लेके निशान लगा देंगे। अब हम इसमें एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट पे मार्क करेंगे। मेरा 3 है तो मैंने हाफ इंच प्लस करके और नीचे इसमें हाफ इंच माइनस करके निशान लगा दिए इस तरीके से। हम फेस पे डार्ट लेंगे। अब कितने डार्ट हमें लेनी है हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। इसमें डार्ट हमारा 1 इंच का आया है तो मैंने इसमें 1 इंच ले लिया। अब बस के अकॉर्डिंग हम डार्ट लेते हैं। इसमें 1 इंच ले लिया, इस तरीके से इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया एंड देन हमारी जो वेस्ट कितनी है उसमें 1 इंच की तो डार्ट आ गई, उसमें प्लस करेंगे 1 इंच और जितना हमारा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जितना भी मार्जिन जितना भी मेजरमेंट आएगा हम उसको उस पर मार्क कर देंगे। मेरा 7.5 आया है तो मैंने 7.5 में मार्क कर दिया। बस्ट में निशान लगाएंगे। बस्ट में जितना भी हमारा बस्ट आएगा उसमें 1.5 इंच को प्लस करके डिवाइड बाई 4 लेना है। अब जितना मेरा आया मैंने उसमें लेके 1.5 इंच का मार्जिन लेके इस तरीके से मैंने इसमें कर दिया। उसके बाद इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल पे कितना डार्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया। इसमें डार्ट के अकॉर्डिंग मेरा 0.75 आया है। उस तरीके से मैंने इसको इस तरीके से कर्व की स्केल की मदद से मैंने इस तरीके से कर्व कर दिया एंड यहाँ से लेके 0.75 ही लेना है और जितना इसकी लेंथ होगी उतना ही हमें जितना ही लेंथ में ये आएगा उतना ही इसका लेंथ लेना है और इधर ऐसे मार्क कर देना है। स्ट्रेट लाइन करेंगे। इधर हमें न्यू आर्म होल बनाना है। उसमें उधर की साइड से हमने इसमें हाफ इंच नीचे जाके इस तरीके से कर दिया है, न्यू आर्म होल बना दिया। अब यहाँ से हम इसको किस तरीके से कर्व करेंगे, पहले इसका हाफ लिया और हाफ का हाफ लिया, हाफ इंच एंड हाफ का हाफ ले लिया, ऐसे करके इधर से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी लेंथ लेंगे, उतनी ही निशान पे मार्क करेंगे। उधर की साइड से हमने हाफ इंच ले लिया, साइड से हमने हाफ इंच ले लिया। अब इस तरीके से इसको मिला देंगे एंड इसके बाद हमें ये कट कर देना है। तो हम पहले इसमें अब देखेंगे कितनी हमारा नेक
हमें कितना चाहिए, जितना हमें डीप चाहिए होगा हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मैंने तो इसका हाफ़ ही लिया है, तो मैंने इसको हाफ में ही कर दिया। आपको जितना डीप चाहिए होगा आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर देंगे। आप चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको उसमें से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड जो मैंने ये हाफ लिया वो सब साइज़ के लिए फिक्स है। एपेक्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है बस्ट इंटू 10 बस्ट डिवाइड बाई 10 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा निकल जाएगा। एंड मैंने इसमें अब हमारा जो बैक पार्ट था उसमें हमने हाफ इंच का ऊपर से ले लिया एंड हाफ इंच नीचे से लेके, ताकि ये दोनों इक्वली आए इस तरीके से। एंड इसको इस तरीके से सीधे ड्रॉ करके इसकी भी कटिंग करती हूँ। ये थोड़ी बड़ी कैंची थी इसलिए मेरे को सही से कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ से जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमें हाफ इंच का मार्जिन लेना है। अब इस तरीके से मैंने रखा है, उस तरीके से आप भी रख लेना, पर मेक श्योर कि जो ये साइड वाला है ना, ये मैंने इधर से कटिंग कर दी थी इधर से। ये तो इस तरीके से बैक पार्ट तो हम इस तरीके से ही कट करेंगे जैसे वैसे मैंने निशान लगाया। और इसका जो आगे का साइड है उसमें मैंने हाफ इंच प्लस करा है, 1 इंच प्लस करा है। वो दिख नहीं रहा क्योंकि वीडियो में दिख नहीं रहा था। और यहाँ से तो हम इसकी तो ओपन साइड रहेगी और इस साइड से इसको फोल्ड ही रखना है। जहाँ से मैंने अभी कट किया ना, ये फोल्ड होना चाहिए था और मेरे को पता नहीं था और मैंने कट कर दिया, गलती हो गई गलती से। अब इसको इस तरीके से हम कट कर देंगे और इसका जो होगा ये वाला साइड वाला पार्ट में फोल्डेड होना चाहिए, हमें कट नहीं करना। ये बैक पार्ट हो गया। अब इसमें मैंने सही रखा है, इधर से मैंने फोल्ड ही करके रखा हुआ है इसका जो मेन फैब्रिक था। एंड देन इसकी कटिंग कर दी हमने। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। बारी स्लीव्स को मैंने इस तरीके से रख के पेपर और कपड़े में के ऊपर इसका पैटर्न रख के इस तरीके से हमने कट दिया। इसका हमारा जो फैब्रिक है थोड़ा कम पड़ गया तो मैंने इसको थोड़ा कम ही, इसमें पफ थोड़ी कम ही क्रिएट होएगी। और उस साइड से फोल्ड रखना है और इस साइड से इसको इस तरीके से दो निशान लगा देंगे, ऐसे कटिंग कर देंगे। जितनी लेंथ चाहिए हमें उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी लेंथ रखी है। और विड्थ तो जितनी हमें पफ चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अब हमने ये फ्लेट्स कट करी है, जो नीचे से फ्लेट्स बनेंगी उतनी करेंगे। जितना हमारा वेस्ट था उसका मैंने डबल लिया है, मतलब जैसे मेरा वेस्ट 14 आया, मतलब 28 है, 28 का 14 किया, 14 का प्लस 14 का इंटू 2 28 हो गया। तो ये 30 आ रहा था तो मैंने पूरा 30 ले लिया। और इसके जो लेंथ होगी वो एक लेंथ मैंने 7 रखी है और दूसरी वाली लेंथ मैंने 9 रखी है। जो बड़ी वाली है वो 9 रखी है और जो छोटी वाली है वो 7 पे रखी है। आप वो तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जिस तरीके से आपको रखना होगा, जितने लेंथ आपको चाहिए रहेगी। बस उसमें हाफ इंच का आपको मार्जिन लेके चलना है।
ये मेरी बड़ी वाली फ्लेयर है, मैंने इसका पूरा मैंने 30 रख लिया है। इसका जितना आ रहा था मैंने उतना ही रख लिया। ये तो आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, बट ये है कि 2 में होना, मतलब ×2 होना चाहिए अगर आपका बेस का, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लेयर्स दिखती हैं। अब ये जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, इस तरीके से स्टिचिंग हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने अब ये जो मैंने कट कर दी थी गलती से, तो मैंने इसमें बीच में सिलाई लगा के और दोनों पे स्टिचिंग कर दी। अब ये मेन फैब्रिक पे मैंने स्टिचिंग कर दिया, यहाँ से कप में थोड़ा सा कट करके, ताकि ये अच्छे से कर्व की शेप अच्छे से आए। और इसके मैंने लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरीके से सिलाई कर दी थी। एंड देन इसके ऊपर स्टिचिंग लगाएंगे इस तरीके से, ताकि ये थोड़ा अच्छे से बैठ जाए। अब मैंने ये लूप्स बनाए हैं। इसकी मैंने पहले से ही डोरी वोरी बना के रख ली थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो 2-2 इंच की मैंने ये पूरी कट करके रख दी। टोटल 10 रखी है, 5 इस साइड के लिए और 5 इस साइड के लिए। तो इसको इस तरीके से पहले मिड का पार्ट लेके मैंने 3-3 पे मार्क कर दिया। एंड देन इसको 2-2 इंच की गैप में ये लूप हम स्टिच करेंगे। इस तरीके से। मेरे पास पिन नहीं थी, इसलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, पता नहीं कहाँ खो जाती है वो। इस तरीके से इसमें स्टिचेस लगा देंगे। तो ऐसे ही मैंने दूसरी साइड में भी लगा दिया। और ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको कट कर देंगे। इस तरीके से। और इस तरीके से इसमें स्टिचेस लगा देंगे। ये मैंने दोनों तरफ से कर दिए हैं। एंड दोनों साइड पे मैंने फिटिंग की स्टिचिंग लगा के मैंने इसको स्लीव्स रेडी कर दी हैं। अब स्लीव्स को किस तरीके से रखेंगे, जिस तरीके से मैं रख रही हूँ उस तरीके से ही हम स्लीव्स को रखेंगे अटैच करने के लिए। इस तरीके से जो जॉइंट, दोनों के जॉइंट वाले साइड है उनको मैच करना है, उसी साइड ही होना चाहिए जॉइंट वाला। और इसके ऊपर हमें जितना हमारा ये नेक का पार्ट आ रहा है उतना ही हमें स्टिचिंग लगानी है, इस साइड से भी एंड इस साइड से भी। और जो फ्लेयर थी इसमें मैंने एक साइड पे पीको वाली सिलाई लगा दी और दूसरी साइड में इसमें और जो हमारे रफल्स, मतलब जो गैदरिंग हम क्रिएट करते हैं उस तरीके से कच्ची सिलाई लगा दी थी। इसमें तो मैंने पीको वाली सिलाई लगा दी है। एंड यहाँ पे मैंने इसके पूरा अटैच कर दिया है दोनों स्लीव्स। देखो मैंने इस साइड से, एक साइड से कच्ची सिलाई लगा दी और एक साइड से, ताकि वो अच्छे से हम श्रिंक कर पाए इसको। और एक साइड से मैंने पीको लगा दी नीचे साइड से, आप सिलाई भी लगा सकते हो।
और इसको इस तरीके से जॉइन करना है। जो मिड पार्ट है, तीनों का मिड पार्ट ले लेंगे, दोनों फ्लेट्स का और जो हमारा अपर पार्ट है उसका। जो जॉइंट है वो तीनों का जॉइंट, तीनों के जॉइंट से ही मैच करेंगे इस तरीके से। ऐसे ये जॉइंट, ये तीनों का जॉइंट हमने इसको कर दिया ऐसे, और इस पे स्टिचेस लगा देंगे इधर। ये हमारा बैक पार्ट है। इसके चारों तरफ से स्टिचिंग कर देंगे, ये इस तरीके से दिखेगी। अब जो हमारा स्लीव्स था उसमें हमें पफ बनाना है, तो उसमें इलास्टिक लगाएंगे हम दोनों में। जितना हमारा बाइसेप का मेज़रमेंट आएगा, अपने अकॉर्डिंग, मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमने इलास्टिक ले लेनी है। कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना, जितना ही मेजरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही लेनी है, कम नहीं लेनी इलास्टिक। इलास्टिक इसका मतलब ये नहीं कि हम कम ले लेंगे। और इसमें हमने 3 पे ले लिया है, जैसे 3 आया है ना हमारा। और अगर हम इसको फोल्ड करेंगे, कितना प्लस हुआ, 6.2 करके कुछ आ रहा है ये, इतना। और इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले ली, जो हमारे ऊपर की नेक की साइड से हमारे जो लगानी है इलास्टिक। अब ये मैंने कट कर दिया है, दोनों कट कर दिए मैंने। अब इसको इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। इधर जितनी हमारी इलास्टिक आएगी ना उसके अकॉर्डिंग, इसको बिल्कुल पतला सिलाई नहीं करना है ताकि इलास्टिक घुसे ही ना। इसको इस तरीके से जितनी हमारी इलास्टिक इसमें एडजस्ट हो पाए। ये मैंने इलास्टिक लगा दिए, मतलब इसमें स्टिचिंग लगा दी है, और इसके अंदर हमने इस तरीके से इलास्टिक लगा देंगे। दोनों तरफ पे हम इधर स्टिचिंग इसमें लगा देंगे ताकि अच्छे से अटैच हो जाए, इधर उधर ना जाए। इसके ऊपर हमने इस तरीके से स्टिच लगा देंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी इसको बिल्कुल पक्की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से, यानी मैंने दोनों साइड लगा दिया है। ये ऐसे दिख रहा है। ये मैंने इस साइड भी लगा दिया है, और ये दोनों तो इस साइड भी हम लगा देंगे नीचे से। अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इलास्टिक ले ली थी, और इसको इस तरीके से लगा के इसमें
और इसमें मैंने डोरी भी अटैच कर दी एंड ये इस तरीके से दिख रहा है और ये पहनने के बाद तो बहुत सुंदर लग रहा था।